बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो वी वर डूइंग माइनर्स। अब ब्लॉक 5 में आपका टॉपिक है जो बीएस के सेक्शन में, वो है साइको सोशल एस्पेक्ट ऑफ पेन। पेन सबसे पहले क्या होता है? पेन को सिंपल वर्ड्स में हम कहते हैं दर्द या तकलीफ़। पेन क्या है? इट इज़ अ कम्प्लेक्स परसेप्चुअल एंड इफ़ेक्टिव एक्सपीरियंस। क्या आपकी परसेप्शन बेस्ड है और उसको आप रिस्पॉन्स कैसे करते हैं या कैसे किसी चीज़ को परसीव करते हैं, किसी स्टिमुलस को, या स्टिमुलस एक लिमिट से तजावुज़ कर जाए तो वो पेनफुल स्टिमुलस होता है। पेन की आपको डेफिनेशन नहीं कहीं पे आएगी, इट्स जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। आपको इसमें से एमसीक्यूज़ आना है तो एमसीक्यूज़ में नीचे सारे जो हम बाकी टेक्स्ट डिस्कस करेंगे उसमें से आते हैं। इन्फ्लुएंस बाय पास्ट हिस्ट्री, मीनिंग एस्क्राइब टू पेन, स्टेट ऑफ माइंड एंड सेंसरी नर्व पैटर्न्स। ये सारे पेन को डेफिनेशन बताई हुई, इसको डिफ़ाइन किया हुआ है कि मोस्टली इट्स स्टेट ऑफ माइंड। कि आप पेन डजंट मीन कि आपको फ़िज़िकली ही पेन हो, कोई चोट लगे। बाज़ औक़ात किसी चीज़ का स्ट्रेस आप इतना लेते हैं, किसी के अल्फाज आप कहते हैं कि किसी अल्फाज बहुत तकलीफ़ दे रहे होते हैं, तो वो सारा कुछ पेन में ही कवर होता है। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं पेन को? इंटेंसिटी कितनी है, पेन की शिद्दत क्या है, मीनिंग ऑफ पेन टू द इंडिविजुअल। पेन की एक तो परसेप्शन भी पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, और कैसे कोई पेन को लेता है, कौन सी चीज़ किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए पेनफुल होती है। मीनिंग ऑफ पेन टू द इंडिविजुअल में ये आ सकता है, या फिर आप एक और चीज़ भी इसमें आती है कि बाज़ औक़ात सपोज़ किसी को कोई पास्ट ट्रॉमा हुआ हो किसी वजह से, मेंटली तौर पे ना, वो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा जिसे आप कह सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहें कि किसी के सिस्टर की डेथ हुई है एक कार एक्सीडेंट में। अब जब भी कोई कार एक्सीडेंट की बात करेगा तो वो नॉर्मल बंदा तो उसको बस ठीक है, ऐसे सरसरी बात हो रही है कि एक्सीडेंट हो गया या इस तरह, लेकिन वो जब कोई उस इंसान के सामने बात करेगा तो वो उसको बैक फ्लैशेस आएंगे और वो इस चीज़ का जिक्र करना भी उसके लिए तकलीफ़ दे है। तो ये जो सारी चीज़ें आए, जब हम बिहेवियर साइंसेस पढ़े होते हैं ना, तो हम सिर्फ फिज़िकल चीज़ तो इसमें आती नहीं है, इसमें सारी रेलिवेंट टू इमोशन होते हैं, रेलिवेंट टू योर ब्रेन, योर परसेप्शन है। तो ये सारा कुछ पेन में आता है। फिर पर्सनैलिटी ट्रेट्स, कोई किसी इंसान की बहुत चिल पर्सनैलिटी होती है, वो इतना चीज़ों को बॉदर नहीं करता, कोई छोटी छोटी चीज़ पे भी उसके लिए छोटी सी चीज़ भी या छोटी सी बात भी तकलीफ़ दे हो सकती है। साइको सोशल फैक्टर्स होते हैं, होम या वर्क, पास्ट साइकेट्रिक मॉर्बिडिटी हो सकती है। इसमें काइंड ऑफ ये तो थोड़ा स्वीयर केस है ना, ये जो मैंने एग्जांपल दी थी वो बहुत लीनियंट सी थी कि उस तरह का कुछ हो तो वो भी पास्ट साइकेट्रिक मॉर्बिडिटी, कल्चरल सेटिंग्स। फिर पेन के टाइप्स क्या होते हैं? एक्यूट पेन और क्रॉनिक पेन। एक्यूट हम आप सारे साइंस स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, सारे पढ़ते आ रहे हैं। एक्यूट और क्रॉनिक में मेन डिफरेंस क्या होता है? एक्यूट शॉर्ट टर्म है, अचानक से होता है। क्रॉनिक है जब प्रोलॉन्ग्ड है, कोई चीज़ आ रही है, इसकी ड्यूरेशन ज़्यादा है। तो एक्यूट पेन के करेक्टरिस्टिक क्या क्या हो सकते हैं? कि अनप्लेजेंट होते हैं, इमोशनल कंटेंट डिस्क्राइब यूजिंग टर्म्स लाइक रेस्ट और सिकनिंग। रेस्ट एक्सट्रीम लेवल पे वो डिफ़ाइन हो रहा है ना, तो वो रेस्ट या सिकनिंग के तौर पे हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। इमोशनल वर्ड्स इसके लिए कोई नॉन स्पेसिफिक वर्ड्स, एनजाइटी कह सकते हैं कॉमनली, कि एक्यूट पेन में कहते हैं कि एनजाइटी हो रही है। मैनेजमेंट है इसकी, रीअश्योरेंस है, कंट्रोल थ्रू एंजियोलिटिक्स ड्रग्स है फॉर कंट्रोलिंग पेन। अब रीअश्योरेंस है कि किसी को तसल्ली देना, उस चीज़ से एक्यूट पेन को किया जा सकता है। अब ये एक्यूट पेन जो सी सारी साइकोलॉजिकल है, हम लोग बिहेवियरल साइंसेस से के एस्पेक्ट से पेन को रीड कर रहे हैं। क्रॉनिक पेन में साइकोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती है, कोई भी लॉन्ग टर्म मॉर्बिडिटी या फिर किसी को कोई डिजीज़ है जो काफ़ी देर से उसकी वजह से क्रॉनिक पेन हो सकती है। Associated with psychological abnormalities like depression, high prevalence of depression, preoccupation with pain, anxiety and personality changes। ये थोड़ा सा क्लियर करेंगे, अब सही है। इम्पैक्ट क्या हो सकता है? कि सोशल विड्रॉल हो जाता है, इंसान अपने आप को दूसरे लोगों से दूर रखना शुरू कर देता है, सोशली बहुत कम इंटरेक्ट करता है। डिपेंडेंस इंक्रीज़ हो जाती है कि वो काम खुद नहीं कर रहा होता, उसे होता है दूसरे लोगों पर डिपेंड करने लग जाता है। फाइनेंशियल या जॉब रिलेटेड स्ट्रेस हो गई। सिम्टम्स हो सकती हैं क्रॉनिक पेन की कि इंसोम्निया है, नींद सही से नहीं आती, एनोरेक्सिया है, भूख नहीं लगती, या फटीग वगैरह है। कॉमन साइट्स इसकी क्या क्या हो सकती है? ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, थोड़ी डिफरेंट भी हैं। जेनिटल्स में हो सकती है, फेस में, क्रेनियम में, बैक में और प्रीकॉर्डियम में। जेंडर डिफरेंसेस हो सकते हैं, फीमेल्स आर मोर प्रोन, के फीमेल्स ये तो वैसे भी है ना कि जनरली थोड़ा सा उनका थ्रेशोल्ड पेन का कम होता है। साइकोजेनिक पेन डिसऑर्डर, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ आई है कि साइकोजेनिक पेन डिसऑर्डर क्या होता है? कि विदाउट एनी नॉक्शियस स्टिमुलस या स्ट्रक्चरल इलनेस, ये किसी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट से रेलिवेंट होती है, या आप कह लें कि बज़ाहिर कोई भी नज़र नहीं आ रहा,
कोई सोर्स नहीं है, कोई चोट नहीं है, कुछ भी नहीं है, विदाउट एनी मेडिकल हिस्ट्री किसी के इंसान को पेन हो रही है, लाइक जिसकी अपेरेंटली कोई कॉज आपको नहीं मिलती। करेक्टरिस्टिक क्या स्वीयर होती है, इनकॉन्सिस्टेंट विद एनाटॉमिकल डिस्ट्रीब्यूशन के एनाटॉमिकल डिस्ट्रीब्यूशन से तो उसका कोई ताल्लुक है ही नहीं ना, बॉडी की नॉट में बिल्कुल ठीक है, उसको पेन की रीज़न ही नहीं है वो। ऑफन रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, माहौल के स्ट्रेस की वजह से हो सकती है। पेन बिहेवियर या सिक रोल, अडॉप्टिंग अ सिक रोल कैन परपेचुएट पेन बिहेवियर। सिक रोल में होता है कि इंसान खुद को बीमार समझने लग जाता है, और जब वो इस तरह फील करता है कि मैं बीमार हूँ, वो होता भी नहीं है, तो वो इस तरह का कोई रोल इंसान प्ले कर रहा है या इस सिचुएशन में है, तो वो उसका जो पेन बिहेवियर है उसको परपेचुएट करना होता है कि उसको जिसे प्रेसिपिटेट कहते हैं या परपेचुएट के वो उसके इलोंगेट कर देता है। फीचर्स क्या हैं, फंक्शनल डिसेबिलिटीज़, ओवर यूज़ ऑफ मेडिकेशंस, स्लीप डिस्टर्बेंसेस आ सकती हैं, डिक्रीज सोशल एक्टिविटीज, सोशल एक्टिविटीज़ कम हो जाएंगी, स्लीप डिस्टर्बेंस होगी उस इंसान को, कम भी हो सकती है नींद, जैसे वो इंसोम्निया हो सकता है, वो मेडिकेशंस बहुत ज़्यादा यूज़ करेगा, और अल्टीमेटली ये सारी फंक्शनल डिसेबिलिटीज़ की तरफ ले जाती हैं। बिहेवियर पैटर्न में क्या होगा कि अवॉइडनेस बेस्ड ऑन फियर ऑफ पेन, रीइंफोर्समेंट ऑफ पैसिव लर्निंग। अच्छा, ये ना रीइंफोर्समेंट थ्योरीज होती हैं कुछ, वो कंडीशनिंग और लर्निंग के अंदर। सो अभी इसमें एक्सप्लेनेशन बहुत लेंथी हो जाएगी। अब वैसे इसको याद रखें कि वो पेन में क्या होता है, सिक रोल या ये पेन बिहेवियर में क्या होता है कि एक इंसान सिक रोल अडॉप्ट कर लेता है, और उसके फीचर्स ये हैं कि वो दवाइयाँ ज़्यादा लेगा, उसको स्लीप डिस्टर्बेंस होगी, फंक्शनल डिसेबिलिटीज़ हो जाएगी, ये सारा उसके आ जाएगा कैरेक्टरिस्टिक में। अब पेन को मैनेज कैसे करना है, ये हमने थोड़े से पहले पेन के फीचर्स बता दिए। अब जो मेन रोल हमारा होता है बीइंग डॉक्टर्स कि हमने उस चीज़ को मैनेज कैसे करना है। मैनेजमेंट में सबसे पहले साइकोलॉजिकल असेसमेंट की जाती है। साइकोलॉजिकल असेसमेंट है कि आपने इस पेशेंट से उसकी हिस्ट्री लेनी है और देखने की कोशिश करनी है कि पेन की मेनली कॉज क्या है, किस वजह से पेन हो रही है उसे। उसके बाद डिफाइन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स या इटियोलॉजिकल, प्रेसिपिटेटिंग, परपेचुएटिंग, कि किस चीज़ से उसको कैसे दर्द स्टार्ट हुई और किस वजह से ज़्यादा होती है, किस वजह से कम होती है, वो सारा उसकी हिस्ट्री रेलिवेंट है कि असेसमेंट कर रहे हैं। असेस इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, फिर आपने उसके इन्वायरमेंट को असेस करना है। अब ये सारी असेसमेंट होनी है इन टर्म्स ऑफ या कीपिंग इन कंसिडरेशन द साइकोलॉजी ऑफ द पेशेंट। हमने साइकोलॉजिकली उससे देखना है, इसको कोई फिजिकल पेन तो नहीं हो रही ना। साइकोट्रॉपिक ड्रग ट्रीटमेंट है कि हमने एंटी डिप्रेसेंट देने, ट्राईसाइक्लिक्स हैं, अदर मेडिकेशंस में ये सारे, फिर कार्बामेज़ापिन है, वेल्प्रोइक एसिड है, गाबापेंटीन है, बेंजोडायज़ेपिन्स हैं, फिनोथायाजीन्स हैं, ये सारी ड्रग्स फार्माकोलॉजिकली यूज़ होती हैं। आपको ऐसे चीज़ में से तो नहीं, बीएस में क्वेश्चन नहीं आएगा, ये ना साइकेट्री रेलिवेंट होता है, तो लेकिन स्टिल एक दफ़ा इनको रीड करें, इनके नेम देख लें कि अगर कहीं पे आ जाए तो मार्क कर सकें। साइकोलॉजी वैसे आपने थर्ड ईयर में बहुत डिटेल से फार्माकोलॉजी पढ़नी है, तो तब ये सारी याद कर ही लेनी है। साइकोलॉजिकल इंटरवेंशंस क्या हैं, रिलैक्सेशन मेथड्स होते हैं। इसमें प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन एक पूरी टेक्निक होती है कि आपने प्रोग्रेसिवली अपने बॉडी के सारे मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, रिलैक्स करना होता है, और उससे ओवरऑल एक रिलैक्सेशन इंसान को होती है। ऑपरेंट टेक्निक्स में एक्टिव लर्निंग है, मेडिकेशन रिडक्शन है, कि आहिस्ता आहिस्ता मेडिकेशन जो इंसान ले रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता मेडिकेशन को कम करना है, और एक्टिवली दूसरे एक्टिविटी ट्रेनिंग है कि एक्टिवली अपने आप को दूसरी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना, एक्सरसाइज वगैरह में। उसके बाद है कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज़, स्ट्रेस मैनेजमेंट, पेन रिलेटेड कॉग्निशन मॉडिफिकेशन। कॉग्निशन इंसान के सोचने समझने की सलाहियत, उसको मेंटली हमने ना मॉडिफाई करना है, उसके स्ट्रेस मैनेजमेंट बताना है, उसको डिफरेंट टेक्निक से यूज़ किया जा सकता है, डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ की जा सकती हैं इस पर्पज़ के लिए। इमेजिनेटिव इन अटेंशन, थिंक ऑफ प्लेजेंट सिनेरियोज, उससे कहना है कि वो इमेजिनेशन में ही अच्छी चीज़ें सोचे ताकि वो खुश रहे, उसका ओवरऑल मूड अच्छा रहे। अटेंशन डाइवर्जन, इंगेज इन टास्क लाइक काउंटिंग और रीडिंग, कि वो कुछ इस तरह के टास्क्स में इंगेज रहे कि वो अपने दर्द को या तकलीफ़ को उसको सोचे ही ना। सोशल स्किल्स एंड असर्टिव ट्रेनिंग, असर्टिवनेस ट्रेनिंग, इंक्रीज सोशल एक्टिविटीज़ एंड इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स। सोशली वो एक्टिव होगा, लोगों के साथ इंटरेक्ट ज़्यादा करेगा, तो उसको अपनी पेन को सोचने का टाइम ही नहीं मिलेगा। फिर है कोपिंग स्ट्रेटजी अप्रोच, एक्टिव कोपिंग में एक्सरसाइज आ जाता है, क्लियर माइंड आ सकता है, पैसिव कोपिंग में रिस्ट्रिक्ट एक्टिविटीज़। अब ये सारे वो थी चीज़ें जो जिसके थ्रू आप ना पेन की साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन कर सकते हैं। जैसे डिफरेंट रिलैक्सेशन मेथड्स हैं, अपने आप को बिज़ी रखना,
या फिर किसी बिज़ी में एक्सरसाइज आ सकती है, या आपने खुश रखना खुद को और अच्छी चीज़ों को सोचना। ये सारे एक जनरल सी बातें हैं जो हम आम कहते हैं। कोई कहेगा किसी को कोई मसला, तो आप यही कह रहे होते हो कि अच्छा आप अपने आप को कोई किसी ने कोई रिसेंटली कोई ट्रॉमा फेस किया हो, सपोज़ के किसी को कोई बहुत लॉस हुआ है बड़ा किसी चीज़ का, तो आप यही कहते हैं किसी के घर चोरी हो गई है फॉर एग्जांपल, तो आप उसे ये कहते हैं कि अच्छा आप उस चीज़ को छोड़ो, कुछ और सोचो, अपने आप को किसी और एक्टिविटी में इंगेज करो ताकि तुम्हें वो याद ही ना आए, तुम उसको सोच के परेशान ही ना हो। तो सेम इज़ द केस है कि आपने वो जो जनरल बातें हम लोगों को बता रहे होते हैं ना, समझा रहे होते हैं, बीएस में सारी वही होती हैं बिहेवियरल साइंसेज में। बस थोड़ा वो उसको एक दफ़ा इसको रीड कर लें, मतलब ये एक पेज बनता है हार्डली, उसकी 2 साइड्स हैं, एक दफ़ा इसे रीड कर लें, बाद में आपको प्रॉफ तक ना ज़रूरत पड़े इसकी एमसीक्यूज़ इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं करवाती हूँ।